नमस्कार। अबुआ अखाड़ा के साथ आज हम एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो मझगांव विधानसभा के क्षेत्र में आता है और यहाँ विकास की सड़कें भी हैं, लेकिन कई गांव में सड़कें आज भी विकास का इंतज़ार कर रही हैं। तो इस गांव में आने के बाद चिलचिलाती धूप है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और गर्मियों का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जानवर भी पनाह पा रहे हैं। गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और चुनाव का जो माहौल है जो गांव में दिखना चाहिए, जो उत्साह, ये देखिए खाली पड़ा वो स्थान जहां का बताते हैं कि यहाँ का एक छोटा सा बाजार है। हम अंगरडीहा की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ चुनाव की जो चर्चा गांव में दिखनी चाहिए, विकास की बात जिनसे पूछनी चाहिए। धूप, चिलचिलाती धूप इतनी तेज है कि एक भी व्यक्ति गांव में बाहर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों में ये चर्चा है आम की बच्चों की स्कूल को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 8 क्लास तक बंद हो गई है लेकिन उसके बाद की स्कूल खुली हुई है। ये पेयजल स्वच्छता विभाग का सूखता हुआ तालाब भी यहाँ दिख रहा है आपको। और धूप की तपिश को सहते हुए और गांव के सूखते हुए तालाब को देखते हुए हम पहुँचते हैं उस गाँव में जहाँ हमें अबुआ अखाड़ा करना है। यहाँ नज़र आते हैं एक युवा जो गाँव वालों को समझा रहे हैं कि वोट का मतलब क्या है, वोट कैसे देना चाहिए और वोट को लेकर कैसे चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें यहाँ हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अबुआ अखाड़ा कार्यक्रम। अबुआ अखाड़ा कार्यक्रम के साथ हम यहाँ जवाहर बोपाई जी के साथ हैं और यहाँ जब हम आए तो स्ट्रॉबेरी की खेती की बात ये कर रहे थे। तातनगर ऐसा प्रखंड है जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और ये पूरे क्षेत्र में चर्चित विषय है। तो अबुआ अखाड़ा की शुरुआत हम जवाहर के साथ और स्ट्रॉबेरी की बात के साथ करते हैं। देखिए मकड़ा चढ़ रहा है। तो जवाहर जी, हम स्वागत करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं ख़ास तौर से कि अभी आप जहाँ बैठे हैं चिमी साई, ये अंगरडीहा पंचायत का क्षेत्र है और यहाँ तेज़ गर्मी है, आम की छाँव में चुनाव के पांव पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है गाँव के लोगों से? आप गाँव के लोगों को उनके हक की बात बता रहे हैं, कैसे वोट करना चाहिए ये बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिएगा, सच्चाई तो इतना है कि देखिए हमारा जो है ना कि हमारे क्षेत्र में हर तरह की समस्याओं के बारे में हम लोग जो है ना कि स्थानीय लोगों के साथ में हमेशा ही मिलना जुलना हम लोग का चलता है और मिलने जुलने के साथ में जो है ना कि हमारा साथियों के द्वारा हर समस्याओं का समाधान के लिए निचला इकाई से लेकर के हम लोग जो है ना कि उचला इकाई तक हम लोग अपना बात को रखने का काम करते हैं। तो मुद्दा यहाँ क्या क्या समझ में आया? गाँव वालों से बात की तो उनका मुद्दा क्या है? इन लोगों का गांव की समस्या के बारे में तो अभी तक मुद्दा जो है, खासकर यहाँ के लोगों में जो हमारा मुद्दा है खासकर शिक्षा से संबंधित है। हाँ, शिक्षा में जिस तरह से हमारे स्कूलों की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था में हमारे स्कूल की व्यवस्था तो सही है लेकिन कई सारे ऐसा व्यवस्था है कि कई स्कूल है जो बंद है, क्योंकि बंद पड़ गया जहाँ पर दूरी हो जाता है, जिसके लिए पढ़ने के लिए बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। जो हमारे बच्चे जो है ना कि दूर दराज होने से भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चियों के लिए अच्छा विद्यालय हो रहा है, लड़का बच्चों के लिए थोड़ा सा शिक्षा का। एकलव्य की बात कर रहे थे। एकलव्य की बात कर रहे थे, इसी साल से यहाँ पर अभी नया सेशन शुरू हुआ। अभी तो खैर ये एकलव्य विद्यालय की बात तो समस्या है, मूल समस्या यहाँ और क्या दिख रही है इस गाँव में आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में तो देखिएगा सबसे बड़ा मूलभूत समस्या तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी समस्या आज का डेट में अब लोगों का जो अस्तित्व खतरे में है, मैंने वर्षों पुराना हम लोग का हमारे विधायक मझगांव विधानसभा क्षेत्र के नीरज पोती जी। अच्छा, अभी राजनीति की बात है, चुनाव की चर्चा भी हम कर रहे हैं। एक बात खास तौर से जानना चाहेंगे, आप अभी 2 बात गाँव लोगों को समझा रहे थे कि 5 रुपये में कांटा खरीदते हैं, एक तालाब में मछली मारते हैं।
गांव का आदमी आता है, दोनों मछली को काट के खा लेता है, लेकिन एक बाहर का आदमी आता है, एक मछली को बेचता है, एक मछली को खाता है। ये देखिएगा, इसमें जो है ना कि हर आदमी को जीवन में जीविका चलाने के लिए हाँ। बचत की आवश्यकता है, जिस बचत को जो है ना कि हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। आज पाया कल खत्म किया टाइप का, जो बचाते नहीं है तो भविष्य का अंधकार रहेगा ना, वो आदमी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चिमिसाई गांव में और क्या क्या बदलना चाहते हैं, क्या क्या बदलाव चाहते हैं? चिमिसाई गांव के लिए, हाँ? चिमिसाई गांव के लिए, जिस गाँव के लिए अतिरिक्त जैसे हमारा बाग बागवानी और खेती, इसके लिए यहाँ की व्यवस्था ही हमारे नीरल पूर्ति के द्वारा जो व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था से यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है। तो और अंत में आप ये बताइए कि अभी जो आपने बात की, इतने देर में 15-20 मिनट से आपकी बात हम लोग सुन रहे थे, तो क्या सहमति आपको लगती है गांव वालों की? क्या माने गांव वाले क्या बदलाव चाहते हैं? तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बताया, गांव की महिलाएं क्या चाहती हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं, एक युवाओं को लेकर भी आप सोच अच्छी रख रहे थे कि कहीं नशा से मुक्त कराना है नशा की तरफ, तो ये क्या कहना चाहिए? देखिए, गांव वाले जो है ना कि इस तरह से हमारा एक सामान्य स्थापित करके हम लोग इसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।